हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नागवानी भारती और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू ईरा नॉलेज में। तो जैसा कि हम सभी जान रहे थे कि 30/5/2023 को शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों का संयुक्त बैठक आज हो रहा था। तो बैठक समाप्त होने के जस्ट बाद अभी तुरंत ही नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञप्ति है जो जारी कर दिया गया है। तो आइए हम लोग समझेंगे कि विज्ञप्ति में नोटिफिकेशन में क्या क्या हम लोगों के लिए कुछ नया देखने को मिल रहा है। जो मुख्य बिंदु है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट देखिए, समझिए, हमने हाईलाइट किया है कि इसमें वैसे कैंडिडेट को भी मौका दिया गया है जो अभी अपेयरिंग में है, बीएड के फर्स्ट ईयर अपेयरिंग में है, उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे बशर्ते कि वो सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके होंगे। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हों, यानी कि वैसा कैंडिडेट जो अपेयरिंग में तो है, बीएड फर्स्ट ईयर में अपेयरिंग में है, एग्ज़ाम दे चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अगर वो सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और वो क्वालिफाइड है पेपर 1, तो वो कैंडिडेट हैं जो कि इस फॉर्म को, टीचर अपॉइंटमेंट फॉर्म को, वो क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें जो बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है, वो ये है कि जो हम लोग का पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होना था, तो इसमें जो एग्ज़ाम होना था लैंग्वेज का, वो टोटल कितने 100 मार्क्स का था, जो कि दो भागों में बांटा गया था। फर्स्ट 25 मार्क्स और सेकंड 75 मार्क्स का। टोटल टाइमिंग जो था वो 2 घंटे की थी, ठीक है, और टोटल मार्क्स था वो भी 100 मार्क्स का ही था। इसमें जो कॉमन पेपर था यानी कि भाग 1 का, वो अंग्रेजी यानी इंग्लिश सभी को देना है, ठीक है, और भाग 2 जैसे कि हिंदी हो गया, उर्दू हो गया और बांग्ला, ये तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करके आपको एग्ज़ाम देना है, यानी कि पेपर 1 का भाग 2 में। और जो टोटल मार्क्स आपको लाना है, यानी कि आउट ऑफ 100 का 30% आपको लाना है। ऐसा नहीं है कि 25 का 30% और 75 का 30%, नहीं, बिल्कुल नहीं, टोटल का 30% लाना है आपको, यानी कि 100 का सिर्फ 30%, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, साफ लिख दिया गया है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि पेपर 1 जो एग्ज़ाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई सिर्फ 30 मार्क्स लाना है, यानी कि 100 का 30%। और इसका जो सेकंड पेपर होगा वो आपका सामान्य अध्ययन से होगा। पहले जो था उसमें 150 क्वेश्चंस थे, लेकिन इसको चेंज किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ 120 क्वेश्चंस को ही रखा गया है। टाइमिंग बिल्कुल वही है 2 घंटे का, और मार्क्स भी वही है 120। पहले 150 क्वेश्चन था तो 150 मार्क्स थे, अब 120 क्वेश्चन हो गया है तो 120 मार्क्स हैं। इसमें जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें मैथ्स होंगे, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग आपका हो जाएगा, समान जागरूकता यानी कि जीके, जीएस, सोशल साइंस, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, ईवीएस हो जाएगा। ये सारा से मिला करके आपका 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और बेसिक नॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के जानकारी के लिए बता दिया गया है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो SCERT, यानी कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी बुक होती है NCERT, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी बुक होती है SCERT, तो उसी से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और आपका जो मेरिट लगेगा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि सिंपल ये समझा जा सकता है कि पेपर 1 तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, मतलब आप पेपर 1 क्वालिफाई कीजिएगा तो ही आप पेपर 2 के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। एग्ज़ाम तो आप दोनों देंगे, लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा वो पेपर 2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं 9 और 10th के लिए, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा 2 घंटे, और क्वेश्चन भी टोटल 120 ही होंगे।
इसको दो भागों में बांटा गया है, भाग 1 और भाग 2, ठीक है। भाग 1 को 80 मार्क्स और भाग 2 को 40 मार्क्स दिया गया है, यानी कि इसमें जो 120 क्वेश्चन हो गए उसमें से 80 क्वेश्चन को भाग 1 में और भाग 2 में 40 क्वेश्चंस को अलग अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम होगा उसमें लैंग्वेज पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस होंगे, तो जो भी कैंडिडेट जिस लैंग्वेज से होंगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होगा 80 मार्क्स का। अगर वो हिंदी से हैं तो हिंदी से होगा, बांग्ला से हैं, उर्दू से हैं, संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, विज्ञान या गणित, सामाजिक विज्ञान, तो 80 मार्क्स जो होगा वो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस दिया जाएगा। और जो 40 मार्क्स होगा जो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि प्राइमरी के लिए था, उसमें क्या क्या था, जैसे मैथ था, रीजनिंग था, सोशल साइंस था, ईवीएस था, इंडियन नेशनल मूवमेंट था। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि 9-10 का जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो दो भागों में होगा। फर्स्ट भाग में 80 मार्क्स का जो आपको लैंग्वेज यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और जो भाग 2 होगा 40 मार्क्स का, उसमें आपका सारा मिक्स रहेगा, जनरल साइंस हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, वो सारा मिक्स्ड रहेगा 40 मार्क्स का। लेकिन 80 मार्क्स का होगा वो सब्जेक्ट वाइज होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनने जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन 80 मार्क्स का होगा। सेम वही कंडीशन आपका 11-12 के लिए भी किया गया है, 120 क्वेश्चन, 2 आवर टाइम, 120 मार्क्स। इसको भी दो भाग में बांटा गया है, 80 और 40 दो भाग में। बिल्कुल, चूँकि 11-12 और 9-10 ये सब होता है जो सब्जेक्ट बेस्ड टीचर बनते हैं, तो जो आपका सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका टीचर यानी कि बनाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, जो आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश का टीचर बनेंगे तो इंग्लिश का ही पेपर आपको 80 मार्क्स का देना होगा, और 40 मार्क्स जिसमें आपको सारा मिक्स्ड रहेगा, जो आपका जैसे प्राइमरी में था, अपर प्राइमरी में था, 9-10 में था, उसी तरह से 11-12 में यहाँ पर सेम कंडीशन हो जाएगा। और इसमें वही बता दिया गया है कि SCERT या NCERT ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो BPSC के चेयरमैन हैं वो भी ज़्यादा डिटेल सिलेबस के बारे में नहीं बोले हैं, उन्होंने भी बोला है कि अब ज़्यादा डिटेल सिलेबस नहीं दिया जाएगा, जो आपको पहले बता दिया गया है उसी से क्वेश्चन किया जाएगा। और देखते हैं, सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि जो एग्ज़ाम होने वाला MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और प्रत्येक यहाँ पर देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग यानी कि ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। बट ये अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि कितने नेगेटिव क्वेश्चंस पे आपका कितना मार्क्स कट किया जाएगा। बट जो अतुल प्रसाद हैं BPSC चेयरमैन, उन्होंने बोला है कि अगर 5 ऑप्शन होंगे तो 4 पर 1 नेगेटिव कट किया जाएगा, और अगर 4 ऑप्शन होंगे तो 3 पर 1 नेगेटिव कट किया जाएगा। फिलहाल इसका अभी संशय है, पूरा कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन हाँ नेगेटिव मार्किंग होगा। और देखते हैं, हाँ एक जानकारी और यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी जो होंगे वो इस एग्ज़ाम को 3 बार ही आप एप्लीकेबल होंगे। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 2 चांस और बचेगा, और वो 2 चांस भी अगर आप 2 चांस में भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप इनवैलिड हो जाएंगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे इस नियमावली के अकॉर्डिंग। और हाँ यहाँ पे शुल्क यानी कि जो आपका फ़ी लगने वाला है, आपको जो फ़ी लगने वाला है यहाँ पे डिटेल पूरा दे दिया गया है कि कितना कितना आपका क्या शुल्क लगने वाला है। जो अतुल प्रसाद हैं उन्होंने बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा बिल्कुल बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू होगा, ताकि किसी तरह कोई धांधली ना हो सके, तो उसका आपको अलग से चार्ज 200 रुपये लिया जाएगा, यहाँ पर दे दिया गया है। और आपका वही कास्ट वाइज आपका फ़ी लगेगा 750 रुपीज़, समान अभ्यर्थियों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 200 रुपये, दिव्यांगों के लिए 200 रुपये, और अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये। यहाँ पे सबका डिटेल जो विवरण है आपका वो सारा दे दिया गया है।
और यहाँ पे ऑनलाइन की जो तिथि दी गई है, बिल्कुल देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15/6/2023 यानी कि नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम का जो फॉर्म है हम लोगों का वो फिलअप होने लगेगा। और लास्ट डेट है वो 12/7/2023। लगभग 1 मंथ का टाइम हम लोग को दिया गया है फॉर्म फिल करने का।